हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल टेकअप पे स्वागत करता हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों को मैं रोज एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। किसका? प्रॉफिट लॉस का, जो अंगणित का चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भी किसी भी कंपटीशन में आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आज भी मैं उसी पे एक और वीडियो आप लोगों के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिएगा इस वीडियो में कितना मजा आएगा। देखिए, आपके मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए हौसला होना चाहिए। हौसला, लोग कहते हैं ना कि हौसला होना चाहिए, पंख नहीं। पंख तो केवल उड़ान भरने के लिए होती है, लेकिन साथ साथ उसकी हौसला भी वहां पे जरूरत है, तभी तो आप उस पंख से उड़ान भर पाएंगे, ना था नहीं भर पाएंगे। पंख रहते हुए भी आप लोग शांत हो जाएंगे। तो इसलिए आपके अंदर वो एनर्जेटिक पावर होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? एनर्जेटिक पावर होना चाहिए, ताकि आपके अंदर हमेशा ललक होनी चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो इसी तरह के सारी संबंधित सारी वीडियो पे हम लोग एक एक टॉपिक को देखते हुए आ रहे हैं, और लगभग 3 या 4 वीडियो में और इसका आपका पूरा प्रॉफिट लॉस को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन है पहला नंबर। ये है क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा सही माप और गलत माप का। जैसे कि आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए किसी दुकान पर, तो आपको कोई सामान खरीदना होता है केजी के भाव से। तो दुकानदार कभी क्या क्या करता है कि उसको कहता है कि मैं अपने क्रय मूल्य पे ही दूंगा, लेकिन फिर भी उसको फायदा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो आपके वजन में कहीं ना कहीं कुछ कम कर दे रहा है, यानी कि 1 किलो केजी की जगह पे या तो 800 ग्राम जोख देगा या तो 900 ग्राम जोख देगा, और आपको पता नहीं चलता है। तो उसी संबंधित आज क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। देखिए जरा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सही माप बटा के गलत माप, और 100 प्लस पी 100 माइनस एल बटे का है। अब पी क्या है और एल क्या है? पी का मतलब हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया? प्रॉफिट यानी लाभ, और एल का मतलब क्या हो गया? लॉस। ठीक है, अब सही माप को यदि हमको ग्राम में दिया होगा, तो मैं इसको 1 केजी के जगह पे कितना ग्राम लिख सकता हूं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितना? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम की बात आती है सही माप के जगह पे। ठीक, और गलत माप तो दिया ही है। अब यहां पे देखिए जरा, हाँ एक चीज और इसमें नोट करने वाला है कि यदि हमें हानि की बात की होगी किसी एग्जाम मतलब किसी क्वेश्चन में हानि दिया होगा, तो मैं हानि से संबंधित क्वेश्चन निकालूंगा, आंसर निकालूंगा। यदि प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट संबंधित निकालूंगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को देखना है कि भाई क्या करना है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्वक बटखरे का प्रयोग करके, कितना त्रुटिपूर्वक यानी गलती बटखरे का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है, और 1 केजी के जगह पर बोला है कि 1 केजी के जगह पे कितना कम तौलता हो। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि मैं अपने क्रय मूल्य पर ही उसको बेच रहा हूं, लेकिन साथ साथ कितना 20% का लाभ कमा रहा है। तो भाई 1 केजी जहां उसको देना है वहां पे कुछ ना कुछ तो कम करेगा ही। तो वही पूछ रहा है कि कितने ग्राम तौलता होगा कम। अब देखिए ग्राम की बात हो रही है, तो सबसे पहले सही माप को हम 1 केजी के जगह पे कितना 1000 ग्राम लिख देंगे। कितना ग्राम कम तौलता है ये मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? अब नहीं पता तो हम उसको x मान ले। चलिए x मान लेते हैं कि x ग्राम कम तौलता है। अब ये कह रहा है कि 20% लाभ पर, तो ये हम 100 प्लस 20% लाभ कर देते हैं। अभी मैं एकदम बेसिक से लगा रहा हूं। और देखिए यहाँ पे लॉस की बात नहीं की गई है। लॉस की बात नहीं की गई है तो हमें क्या करना है? बटे का 100 लिख देना, इसमें से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया सॉल्व। कैसे होगा भैया सॉल्व? देखिए जरा, 1000 बटे का x बराबर हो गया 120 बटे का 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसको 4 से कटा दें तो ये हो जाएगा कितना? 250, और ये कितना हो जाएगा? 3। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2500 आएगा ना। 10 को गुणा कर देंगे इधर तो 2500, और ये बराबर हो गया 3x, यानी कि x की वैल्यू यदि हम देख ले तो 2500 बटा के 3। अब इसको मैं कटा दूंगा तो 800 ग्राम कुछ करके आएगा, यानी कि 800, देखिए इसको मैं कटा दे रहा हूं यहां 3 से, तो ये आ रहा है 833 ग्राम 33 पॉइंट, यानी इतने ग्राम वो देता है। कितने ग्राम देता है? इतने ग्राम देता है वास्तविक रूप से। अब कह रहा है कि कितने कम तौलता है। अब कितना कम तौलता है, तो कितने कम तौलने का मतलब समझ लीजिए कि आखिर में आप 1000 ग्राम गए हैं खरीदने के लिए। कितना? 1000 ग्राम खरीदने के लिए, लेकिन वो
तौल कितना रहा है 833 ग्राम, तो हम पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं, 833 ग्राम को तौल रहा है। तो भाई इसके जगह पे यदि हम 1000 में से 833 को घटा दे तो मुझे पता चल जाएगा कितने ग्राम कम तौल रहा है। तो यानी कि 100 कितना 67 ग्राम आपको कम तौल रहा। हालांकि हमारा मेरा यही आंसर फाइनल होगा, क्योंकि उसमें पूछा कि कितने ग्राम कम तौल रहा है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि 1 केजी के जगह 750 ग्राम कम तौलता है, बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले टाइप का मैंने देख लिया, दूसरे टाइप को हम लोग देखते हैं। अब देखिए सही माप की जगह पे हम क्या रखेंगे 1000 ग्राम, और गलत माप की जगह पे हम कितना रख देंगे 750 ग्राम। बराबर क्या है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब भाई लाभ की पूछा है तो हम 100 + 20 कर देंगे। अच्छा, अरे 100 प्लस मान लीजिए हमारा x प्रतिशत का लाभ हुआ तो हम x प्रतिशत यहाँ पे कर देते, क्योंकि मुझे नहीं पता। अब बट्टे का क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इस तरह से हमें निकालना है। ओके, अब कैसे निकालेंगे इस चीज को हमको चेक करना है। देखिए जरा, 1 0 से 1 0 तो इसको बहुत प्यार से कटा दिए। अब बचा ये 75 और ये बचा 1000। यदि हम 25 से कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 25 से कटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, अब मैं इसको त्रिगुणा कर दूं तो ये मुझे हो जाएगा 400, और ये बराबर हो गया 300, और ये प्लस हो जाएगा 3x प्रतिशत, 3x प्रतिशत आएगा। ठीक, अच्छा अब ये इधर आ जाएगा तो 100 होगा, होगा कि नहीं। यानी कि 400 में हम 300 को घटा देंगे, इधर जरा लिख देते हैं। 400 में हम 300 को घटा दिए और बराबर हमारा हो गया कितना 3x प्रतिशत। यानी कि हम यहां से इसको घटा देंगे तो 100 हो गया, 100 बराबर, अब x प्रतिशत हमको निकालना है तो हम बटे का 3 कर देते हैं। इसको कटाएंगे तो हमारा आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत, यही है ना प्रतिशत। यानी कि x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी, इतना 3 सही 1/3 प्रतिशत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पे क्यों प्रतिशत लगा रहे हो, यहाँ पे भी प्रतिशत तो प्रतिशत कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई। तो आप चाहे तो हमें x प्रतिशत हम ऐसे निकाल लें, या तो चाहे तो मैं यहाँ पे कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ओके, चलिए आए नेक्स्ट। अब एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसे 20% का क्या लाभ होता है। यानी ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु को लेके आया है और कह रहा है कि भाई मैं इसे 20% हानि पर तुमको दे रहा हूं। तो आप सोचेंगे कि भाई बहुत अच्छा, दुकानदार तो हमको हमारे ऊपर मेहरबान है, यानी कि हमको क्या कर रहा है 20% हानि पर दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो चालाकी किया है। चालाकी का किया है कि भाई जो आप तौलाने गए हैं उसमें वो 1000 ग्राम की जगह पे कुछ ग्राम कम तौल के दूध है, फिर भी उसको 20% का लाभ हो गया। यानी कि आप चालाक नहीं है, वहां पे दुकानदार चालाक निकल गया। अब हो गई प्रॉब्लम। आइए देखें कितना ग्राम कम तौलता है वो, देख लीजिए। यदि मान लीजिए 1000 ग्राम आप सही लेने गए हैं, कितना ग्राम कम तौलता है ये नहीं पता तो हम x ग्राम मान लेते हैं। अच्छा, कितने प्रतिशत लाभ कमाता है तो 100 + 20, और कितना प्रतिशत हानि करता है तो 100 - 20। ठीक, अच्छा अब यहां से हम इसको फिर निकालना शुरू करते हैं। देखिए जरा, 1000 बटे का x, और ये हो गया 120/80। 40 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इधर हम कर दिए तो 2000 3 गुणा कर दिए, ये बराबर हो गया 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 बटे का 3, यानी ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, x की वैल्यू का मतलब इतना ग्राम वो देगा। ठीक है, इसमें से कितना ग्राम कम तौलेगा। अब 1000 में से मैं इसको घटा दूं, 1000 में से मैं इसको घटा दूं, जो x ग्राम है इतना ग्राम वो देगा। ये देने वाला है, क्या है देने वाला है। अब कह रहा है कि कितना ग्राम कम तौलेगा, इस चीज को बात करनी है। तो मान लीजिए 1000 में से हम 2000 बटा के 3 ग्राम घटा दे रहा हूं, तो यानी कि 3 यहाँ पे एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा 3000 - 2000 बटे का 3। अब इससे मैं कटा दूं तो ये हो जाएगा 1000 बटा के 3, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा 333.33 ग्राम, यानी कि 333 ग्राम वो कम तौलता है। ठीक, 333 ग्राम क्या करता है कम तौलता है। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से 3 टाइप के बनते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं सक्सेसिव मेथड से। आइए
हम लोग फिर क्या करते हैं, सक्सेसिव मेथड देखते हैं, जो a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपान का 100, और दूसरा है माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे हमारा प्लस रहेगा a इंटू बी। अब देखिए इसमें कई तरीके से क्वेश्चन होते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये वाला माइनस है तो ये प्लस होता है। देखिए हमें जिस तरह से वो कहता है उसी तरह से हमें करना है, यानी कि ये प्लस होगा जिसको मैं प्लस में रखूंगा, ये माइनस होगा तो मैं इसको माइनस में रखूंगा। यदि मान लीजिए ये माइनस में है ये प्लस में है तभी मैं ऐसे रखूंगा। यहां से मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, यानी कि ये प्लस तो प्लस होगा, बाकी इनमें मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं। माइनस की कैटेगरी वाले में मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये माइनस है तो यहाँ पे भी हम माइनस और माइनस रख देंगे, और माइनस माइनस रख देंगे तो कट जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो वो भी मैं ऐसे कर सकता हूं। अब आइए देखिए ये कहां कहां सॉल्व होता है, मतलब ये मेथड लगता कहां कहां पे, इस चीज को मुझे देखना है। देखिए जैसे कि आय, यदि किसी व्यक्ति की आय है, इनकम है, यदि उस इनकम को दो बार, एक बार बढ़ाया जाए, एक बार फिर बढ़ाया जाए, या एक बार घटाया जाए, या एक बार बढ़ाया जाए, इस तरह की जब प्रक्रिया होती है तो हमें ये लगाना पड़ता है। ठीक। दूसरी बात आयत, आयत में देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई होती है, यदि लंबाई चौड़ाई को बढ़ाया या घटाया जाए तब भी यह मेथड काम करेगा। वर्ग की एक भुजा को बढ़ाया जाए और उसकी क्षेत्रफल की बात करेगा तो यानी कि उसमें दो बार प्रक्रिया होगी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसमें हमें दो बार प्रक्रिया करना पड़ेगा, तो इसीलिए वहां पे भी ये काम करता है। त्रिभुज, त्रिभुज पर भी यही काम करता है। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज पे भी यही काम करता है, क्योंकि त्रिभुज में भी क्या होता है, आधार होता है, लंब होता है। यदि उनको हम बढ़ा रहे हैं प्रतिशत में तो यहां भी बढ़ेगा। समानांतर चतुर्भुज में भी दो भुजाएं आमने सामने वाली होती हैं, दो भुजाएं आमने सामने की होती है बराबर, और एक फिर ये वाला साइड वाला एक दूसरे के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी दो भुजा की बात हो गई है, इसलिए यहाँ पे भी सक्सेसिव मेथड लगेगा। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब होता है 2 पाई r, यानी कि r की वैल्यू वहां पे दो बार काउंट की गई। ठीक है, चाहे मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बोल दे तो पाई r स्क्वायर होता है, तो वहां पे भी r की मतलब दो बार काउंटिंग की गई, तो इसीलिए वहां पे भी लगेगा। घन पे लगेगा, घन पे क्यों लगेगा भाई, घन का मतलब होता है आयतन में देखा जाए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उस पर भी कौन करता है, यही हाल घना पे भी है। अच्छा गोला पे, गोला पर भी लगता है, गोले के क्वेश्चन पे, बेलन और शंकु पे, यानी कि इस तरह से पूरी क्षेत्रवृत्ति पर देखा जाए तो ये सक्सेसिव मेथड काम करता है। अब एक एक क्वेश्चन को मैं देखते जाता हूं और आप लोग को ऐसे सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूंगा, फिर आप इस पे किसी तरह का क्वेश्चन करिए। हाँ एक बात और कि यदि मान लीजिए यहाँ पे हम 2 का लिए हैं, अब यहाँ पे ऐसे दे दे भाई 3 का दे दे, 3 का दे दे कि मान लो पहला 10% बढ़ा, दूसरा 20% घटा, ठीक, और तीसरा आपका 30% बढ़ा। ये बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है, मान लो पहला घट गया बाकी 2 बढ़ गया। तो हमें ऐसे 3 क्वेश्चन में मतलब 3 प्रवृत्ति के क्वेश्चन पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला ये है कि हमें इन दोनों को मिला के इसका एक आंसर निकाल लेना है। इन दोनों को मिला के हम जो आंसर निकालते हैं, ठीक, उस आंसर को तीसरे वाले से फिर इसी सक्सेसिव मेथड्स के साथ काम करते हैं तो मुझे तीसरा भी पता चल जाता है। अब एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। देखिए जरा, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई है, क्या हो गई है, 10% बढ़ी, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसको 20% और बढ़ गई। भाई कोरोना काल का टाइम चल रहा है, हो सकता है ये 10% पर सेटिस्फाई ना हो, तो ये अपने कंपनी से कहा होगा कि भैया कोरोना चल रहा है कुछ बढ़ा दो इस टाइम। कंपनी भी कहेगी कि अरे यार भाई उतना मत बढ़ाओ, कहा कि इस टाइम हमारा भी थोड़ा हालत खस्ता है, तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि आपका भी मैनेज हो जाए और मेरा भी मैनेज हो जाए। तो यही काम यहाँ पे किया भैया, 20% उनको बढ़ा दिया, वो भी खुश, उनका भी काम हो गया। अब इस प्रकार से पूछा कि उसे कुल कितने प्रतिशत आय में बढ़ोतरी हुई। देखिए जरा कैसे होगा। देखिए यदि हम मान लो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक, तो अब ये वाला मेथड लगा दीजिए भैया, 10 प्लस 20 इंटू, चाहे 10 इंटू 20 के चाहे 20 इंटू 10 के, ये बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खूब आसानी से कटा दीजिए, और 10 20 कितना हुआ 30, 30 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी कि इस प्रकार उसके आय में 32% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आयत की बात आई, पहले तो व्यक्ति हो गई, अब आयत की बात आया। आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि होगी। देखिए ये एल है, एल का मतलब लंबाई, और ये चौड़ाई है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि होगी। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और इनको मान लेते हैं हम बी,
अब कर दीजिए वही काम, ठीक है। 10 प्लस 5 इंटू 10 बटे का 100। ये जीरो से ये जीरो यहाँ पे कैंसिल करा दीजिए। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। 15 हो गया ना, ये 15 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? यदि मैं इसको और छोटा कर दूंगा तो ये 5 कम 5 यानी कि 2, यानी कि 1 बटा के 2 हो गया। 1 बटा के 2 हो गया ना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि क्या कर सकता हूं, इस तरह को ऐसे भी आंसर इसका मैं रिप्लाई दे सकता हूं कि 15.5% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यह भी सही है, ऑप्शन में यह भी रहेगा, यह भी सही है। यदि 31 बटा का 2 दिया तब भी सही। देखिए 15 गुना का 30 और 1 31, 31 बटा के 2 देगा तब भी सही है। तीनों के तीनों ये हमारा क्या है? आंसर सही है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता कहां है? अब ये क्वेश्चन भाई आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है। जो छोटे छोटे एग्जाम जैसे जीडी हुआ, एसएससी जीडी की मैं बात कर लूं और आर्मी के बात कर लूं, तो ये आर्मी में एकदम ऐसे उठा के क्वेश्चन पूछ देता हूं, बहुत 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको, ठीक है। तो आप जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर में उनकी भी वैकेंसी है और एसएससी जीडी भी आ गई है, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है, ठीक है। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आर्मी मैन वाले हैं और जो एसएससी जीडी वाले हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आइए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक वर्ग की भुजा 25% की वृद्धि हो गई। वर्ग की एक भुजा, और उसको पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितना। तो भाई क्षेत्रफल होता है वर्ग का बराबर a स्क्वायर। तो हम एक भुजा में बढ़ाएं तो अगला भुजा भी बढ़ाएंगे, यानी कि 2 बार प्रक्रिया मिल गई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे का 100 कर देंगे। अच्छा, ये 25-25 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 50 हो गया कि नहीं? और ये दोनों 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 625। और 625 में मान लीजिए इसको हम कर देते हैं इसे, 625 में हम 100 का भाग कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना? 6.25। 6.25, तो इसमें हम 6.25 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से उसकी कुल वृद्धि हो गई कितना? 56.25% की वृद्धि हो गई। ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पे इसका आंसर ये था और इसका आंसर ये था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से हम लगा सकते हैं, चाहे 3 दे 4 दे, हम ऐसे एक एक 2-2 पार्ट का कर 2-2 का बना के फिर तीसरे वाले से कर सकते हैं, फिर तीसरा का वो आंसर आएगा, फिर चौथे के साथ कर सकते हैं। आइए, एक गोले की व्यास 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? भैया गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का मतलब 3 वैल्यू, हम व्यास दिया ना, तो व्यास हम 2 बार रखेंगे। क्यों? देखिए -10 प्लस -10 गुणते -10 बटे का 100, ठीक। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जब माइनस माइनस से गुणा होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो हम इसको भूल गए, क्या कर गए? भूल गए। चलो, ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0 कटा दिए। अभी बताइए -10 और -10 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -20 होगा कि नहीं? और +1 का मतलब कि ये -19, और ये इस तरह से मेरा इसका भी आंसर हो गया। तो एक तरीका तो ये है, इस तरह से हम लोग सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करके काफी आसानी से क्वेश्चन लगाते हैं।